वो किस्सा ऐसा था कि दंगे भड़क सकते थे, रोकना मुश्किल हो जाता सरकार के सामने। ये सब बीजेपी वाले भागे थे हैदराबाद, नेता लोग उस वक्त में। और वो तो अमित शाह जी को तो जवाब देना ही चाहिए था। एनआईए के कोर्ट का वो जज हमेशा छुट्टी में रहते हैं, या क्योंकि दोनों जो मुलजिम थे, दोनों का संबंध बीजेपी से था। लोग चिंतित है कि इतने बड़ा हादसा हो गया, सच्चाई क्या सामने पता नहीं लग रहा है। रिप्लाई वही तो इनकी फितरत है। बीजेपी में कांग्रेस में ही फर्क है। अगर उनकी जगह कांग्रेस का गृह मंत्री होता तो वो अपनी ड्यूटी समझता कि भाई जनता के प्रति मेरी ड्यूटी है। अगर विपक्ष में कोई आवाज उठी है, पूर्व मुख्यमंत्री के वक्त में ये घटना हुई थी और 3 साल हो गए हैं मर्डर जिस प्रकार हुआ कन्हैयालाल का, पूरे देश में ऐसा आक्रोश फैल गया। वो तो है हम लोगों ने विश्वास दिलाया परिवार को, पब्लिक को, दंगे नहीं भड़के। वो किस्सा ऐसा था कि दंगे भड़क सकते थे, रोकना मुश्किल हो जाता सरकार के सामने। ये सब बीजेपी वाले भागे थे हैदराबाद, नेता लोग उस वक्त में। इस घटना के बाद में भाग गए। आज घटना और एक रात को जा रहे, कल जा रहे हैं हैदराबाद, वो लोग थे। इसलिए ये घटना 3 साल के बाद में एनआईए, और वो तो अमित शाह जी को तो जवाब देना ही चाहिए था। गृह मंत्री है और गृह मंत्री के अंडर में आती है एनआईए, वो उसका जवाब नहीं दे। 3 साल हो गए, कोई बयान नहीं हो रहे हैं। कोई आपका एनआईए के कोर्ट का वो जज हमेशा छुट्टी में रहते हैं, या खाली रहती जगह, खाली जगह रहती है, बयान हो नहीं पा रहे हैं, सजा हुई नहीं है। और ये जो मारने वाले थे ये बीजेपी संबंधित थे। मेरा आरोप इनके ऊपर ये है, आपने जानबूझ करके कांग्रेस को बदनाम करने के लिए तो आपने चुनाव में कैंपेन कर दिया। 5 लाख बनाम 50 लाख झूठा कैंपेन किया। 50 लाख इनको मिले थे, कन्हैयालाल जी को, कन्हैयालाल के परिवार को मिले थे, और झूठा बदनाम किया। अब आप चुप हैं, क्योंकि दोनों जो मुलजिम थे, दोनों का संबंध बीजेपी से था। मैं बार-बार कई बार कह चुका हूँ। हो सकता है जानबूझ करके, इसलिए कि सवाल उठेगा बीजेपी के इनका अभियुक्तों का, आरोपियों का, इसलिए आप उसको तफ्तीश नहीं करवा रहे हो। इसका फायदा उठाए कैसे चुनाव के अंदर, उसका इंतजार किया गया। अब तो चुनाव भी निकल गया है, 1.5 साल हो गया उसको चुनाव निकले हुए। अब क्या दिक्कत आ रही? आपको कल कहना चाहिए था कि इसमें तफ्तीश हो रही है, या कहीं कहीं कमी रही है कि नहीं रही है, या हम एक्शन करेंगे। कोई अगर लापरवाह को रहा है, कहीं लापरवाही हुई है तो हम कार्रवाई करेंगे। कुछ तो कहते हैं हमेशा। मेरी तो मांग है, जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर, वहाँ की मीडिया, वहाँ की एविएशन के एक्सपर्ट, यहाँ पे हमारे देश के एक्सपर्ट एविएशन के तमाम जो इंटरव्यू दे रहे हैं, डिस्कशन में भाग ले रहे हैं, इतना कन्फ्यूजन हो गया है। लोग चिंतित है कि इतने बड़ा हादसा हो गया, सच्चाई क्या सामने पता नहीं लग रहा है। रिपोर्ट आ गई, उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। तो पहले भी हुआ ऐसा, इसके लिए जुडिशियल कमीशन बैठना चाहिए मेरी दृष्टि के अंदर। इसमें आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बैठा दीजिए, एयरफोर्स के जो एक्सपर्ट हैं, पायलट रिटायर्ड, उनको बैठा दीजिए, और एक्सपर्ट बैठ जाएं। मैं खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ऐसी घटनाओं में कई प्रकार की चिंताएं होती लोगों को। तो आज पूरे दुनिया में चिंता है इसकी, जिस प्रकार का एयर क्रैश हुआ है देखो करते ही, और जो जिस प्रकार की खबरें आ रही है, ये सब स्पष्ट होना चाहिए, जिससे जनता का कॉन्फिडेंस बना रहे। ये मेरा मानना है।